नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे कक्षा 12वीं का असाइनमेंट, और वो है इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो वो हम आज सॉल्व करेंगे। तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन ऐसे आपको बुक के पैसेज में से पूछा गया है, बुक के पोएम्स और एक चैप्टर है उसमें से, और एक क्वेश्चन जो है 5वां नंबर वो आपको पैसेज दिया गया है। ठीक है, तो वो हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको आने वाले सभी असाइनमेंट के वीडियो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सीन इन द स्कूल ऑन द मॉर्निंग ऑफ द लास्ट लेसन, हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन अदर्स डे। तो इसका क्वेश्चन ये है कि उस दिन सुबह स्कूल में और जो लास्ट लेसन हुआ वो उसमें क्या सीन था, कैसा था वातावरण उस दिन, और वो बाकी दिनों से अलग क्यों था और कैसे अलग था, ये आपको बताना है। तो उसका आंसर मैं ऑलरेडी यहाँ पर बनाया हूँ, तो आप आंसर देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। तो उसका आंसर है पहले क्वेश्चन का, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल। हमेशा वह जब भी स्कूल चालू होता था तो हमेशा वहाँ बहुत शोर शराबा होता था, विच कुड बी हियर्ड आउट फ्रॉम द स्ट्रीट, जिसे हम रोड पर खड़े रहकर भी सुन सकते थे। रोड से वहाँ आवाज़ आता था स्कूल में जो भी शोर शराबे होते थे। बट इट वॉज ऑल वेरी स्टिल दैट डे, लेकिन उस दिन सब कुछ बहुत शांत था। एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, सब कुछ ऐसे शांत था जैसे कि वहाँ इतवार की सुबह हो। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। तो वो इसलिए था क्योंकि एक ऑर्डर आया था बर्लिन से। वो ऑर्डर ये था कि अभी एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन सिखाया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो था। ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हैमेल। जो लास्ट लेसन चैप्टर है उसमें से है ये क्वेश्चन, पहला दूसरा। ठीक है, तो एम हैमेल का हमको कैरेक्टर के बारे में बताना है कि वो किस प्रकार के इंसान थे, उनके स्वभाव का हमें वर्णन करना है। तो इसका वर्णन हम करेंगे 75 से 100 शब्दों में करना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे 4-4 नंबर का है, ध्यान रखिए। तो 75 से 100 शब्दों में थोड़ा करना पड़ेगा। तो मिस्टर एम हैमेल के चरित्र के वर्णन हमको यहाँ पे करना है। तो ये है आपका क्वेश्चन दूसरा, जिसका आंसर मैं यहाँ पे आपको अभी समझाने वाला हूँ। तो इन द लास्ट लेसन जो हमारा चैप्टर है, अल्फेंस डाउटेड, ठीक है, अल्फेंस डाउटेड हैज़ प्रेजेंटेड एम हैमेल्स कैरेक्टर विथ ऑल सिंपथी और रिस्पेक्ट। जो इसके अथर है, द लास्ट लेसन के जो अथर है अल्फेंस डाउटेड, उसने मिस्टर एम हैमेल के कैरेक्टर को बहुत ही आदरपूर्वक प्रस्तुत किया है। इन द बिगिनिंग ही इज़ प्रेजेंटेड एज अ ट्रेडिशनल स्कूल मास्टर। जो शुरुआत में जो है उसको एकदम ट्रेडिशनल स्कूल मास्टर की तरह दिखाया गया है, जैसे कि पुराने मास्टर जो कितने स्ट्रिक्ट होते थे, बच्चों की पिटाई कर दिया करते थे, उस तरह के का इस स्ट्रिक्ट मास्टर के रूप में दिखाया गया है। ही ऑलवेज केप्ट हिज टेरिबल रूलर अंडर हिज आर्म। वो अपना जो खतरनाक छड़ी थी उसे हमेशा अपने आर्म में दबाकर रखते थे। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट वर अफ्रेड ऑफ हिम। मिस्टर हैमेल वाज हार्ड टास्क मास्टर। सभी स्टूडेंट उससे डरते थे और हैमेल जो थे वो बहुत ही हार्ड थे,
उनका स्वभाव बहुत कड़ा था। ही ऑलवेज मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, वो हमेशा डिसिप्लिन बना के रखते थे क्लास में। बट वी ऑल्सो सी द अदर साइड ऑफ मिस्टर एम हैमल कैरेक्टर व्हेन द ऑर्डर कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच जर्मनी। लेकिन हम मिस्टर हैमल का के चरित्र का दूसरा भाग भी देखने को मिलता है हमें। कब? जब वो ऑर्डर आता है बर्लिन से कि सिर्फ जर्मनी सिखाया जाएगा स्कूल में, तो उसके बाद उनके स्वभाव में परिवर्तन आना चालू हो जाता है। ही बिकेम एक्स्ट्रा सॉफ्ट एंड जेंटल टुवर्ड्स हिज स्टूडेंट। अब वो उनका जो स्टूडेंट के प्रति स्वभाव था वो बहुत ही नम्र और जो थोड़ा सा जेंटल मतलब सख्त था, वो थोड़ा सा मृदुल हो गया है। ही डिड नॉट स्कोल्ड फ्रेंच, जो फ्रेंच नाम का लड़का है उसे हमेशा वो डांटता था, अब उसको उसने डांटना बंद कर दिया है। फॉर कमिंग लेट, वो स्कूल में लेट आने के लिए उसको डांटना अभी बंद कर दिया है। ही डिक्लेयर दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि उनका ये फ्रेंच में लास्ट लेसन है। ही वुड लीव द प्लेस, अब वो प्लेस को छोड़ देगा फॉर एवर द नेक्स्ट डे, अगले दिन से वो इस स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ देगा। एम हैमल लॉर्ड फ्रांस एंड फ्रेंच फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट, वो अपने दिल की गहराइयों से फ्रांस और फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत मतलब प्यार करते थे, अपने फ्रांस और फ्रेंच को। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका है ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रेंच। जो लड़का था फ्रेंच नाम का, उसके कैरेक्टर का, उसके चरित्र का वर्णन हमें करना है। तो देखिए उसका आंसर है लिटिल फ्रेंच इज़ वन ऑफ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, वो इस स्टोरी का मुख्य किरदारों में से एक किरदार है, जो लास्ट लेसन है उसका। ही इज अ सिंपल सेंसिटिव स्कूल गोइंग विलेज बॉय, वह सिंपल था, भावुक था, सेंसिटिव और स्कूल जाने वाला गांव का लड़का था। ठीक है, कौन से गांव का? अल्सेस का। हु वाज लिस्ट बॉदर अबाउट हिज स्टडीज, जो अपनी पढ़ाई को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं था, बेफिक्र रहने वाला लड़का था। ही इज टेम्पटेड मोर टू स्पेंड हिज डेज आउटडोर्स, उसे अपने दिन को ज़्यादातर बाहर बिताने में अच्छा लगता था। क्या करते हुए? स्लाइडिंग ऑन द सार्स, रेतों पे स्लाइड करते हुए, और सर्चिंग बर्ड्स नेस्ट, चिड़ियों के घोंसले को खोजना, एंड वंडर इन द वुड इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, और जंगलों में घूमते रहना, झाड़ियों में, स्कूल जाने की बजाय ये सब करना उसे पसंद था। व्हेन ही रीच द स्कूल ही नॉट ओनली नोटिस सोलेम एंड स्ट्रेंज इन्वायरमेंट ऑफ स्कूल, जब भी स्कूल जाता था तो सिर्फ स्कूल के स्ट्रेंज और सोलेम इन्वायरमेंट को नोटिस ही नहीं करता था, बट आल्सो सरप्राइज ऑफ हिज टीचर्स बिहेवियर, लेकिन वो अपने जो टीचर्स थे उनके बिहेवियर से भी आश्चर्यचकित हो जाता था। व्हेन फ्रांस कम्स टू नो दैट इट वाज द लास्ट लेसन, जैसे ही फ्रांस को ये पता चला कि वो लास्ट लेसन है, किसमें? इन फ्रेंच में लास्ट लेसन है, दैट मिस्टर हैमल विल गिव देम एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे, जैसे उसे पता चला कि मिस्टर हैमल फ्रेंच में लास्ट लेसन देने वाले हैं और अगले दिन से ओनली जर्मन वुड बी टॉट, जैसे उसे पता चला कि एम हैमल जो है जर्मन में लास्ट लेसन देने वाले हैं और उसके बाद से अगले दिन से सिर्फ जर्मन सिखाया जाएगा स्कूल में, इट ब्रिंग्स अ चेंज इन हिज एटीट्यूड, ये सुन के उसके एटीट्यूड में परिवर्तन आ गया। टुवर्ड्स हिज लेसन, बुक्स, स्कूल्स एंड हिज मास्टर,
किसके तरफ परिवर्तन आ गया, उसके लेसन्स के प्रति, बुक्स के प्रति, स्कूल के प्रति और मास्टर के प्रति उसके बदलाव आना चालू हो गया। ही फील सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन प्रॉपरली। अब वहाँ दुखी फील करने लगा, किस लिए, वो अपने लेसन्स को प्रॉपरली सीखा नहीं, उस टाइम स्कूल में मस्ती किया, इधर उधर घूमा है, ठीक है, अभी वो उस चीज़ को पछता रहा है। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे मेड हिम फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर। देखो अब वो जैसे कि आइडिया, वो सर अभी छोड़ के जाने वाले हैं ना, तो उसको जाने के वजह से उसे हर चीज़ को भुला दिया, भूलना पड़ा। अबाउट हिज रूलर, उसका जो छड़ी में उसको मार पड़ती थी वो भी भूल गया, क्योंकि अब छोड़ के जा रहे, बिछड़ने वाले उसके सर। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज एंड डेवलप्स एफिनिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर हिज टीचर। और उसने, और वहाँ कितना, क्या बोलते उसको, मस्ती करने वाला था क्रैंकी। और उसको अब ये सुन के कि उसके टीचर जाने वाले हैं, डेवलप्स अफिनिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर हिज टीचर, अब उसके दिल में उसको रिस्पेक्ट आ गया और अपने टीचर के प्रति प्रेम जागृत हो गया, क्योंकि अब उसको छोड़ के जाने वाले हैं सुनकर। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर क्वेश्चन ये है कि वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग इन द पोएम माई मदर एट 66। तो एक पोएम है माई मदर एट 66, उसमें जो है यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग करके वर्णन क्यों किया गया है, हमको ये बताना है। तो उसका आंसर ये है, क्वेश्चन 4 का आंसर है, द पोएट डिस्क्राइब द यंग ट्रीज एज स्प्रिंटिंग इन द पोएम। तो जो क्या है, कवित्री है, कवित्री ने जो यंग ट्रीज है उसको स्प्रिंटिंग करके दिखाया है। द मदर एट 66 एज सी इज ड्राइविंग टू कोचिन एयरपोर्ट, वो ड्राइव करके कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। वेन सी लुक्स आउटसाइड द यंग ट्रीज, जैसे उन्होंने बाहर देखा ड्राइव करते हुए, तो यंग ट्रीज सीम्स टू बी रनिंग फास्ट, तो उसे जो यंग ट्रीज थे वो फास्ट जा रहे हैं ऐसे दिखने लगा, ठीक है। और स्प्रिंटिंग, फास्ट जाने का एक अलग शब्द है, उसी का एनानिमस है स्प्रिंटिंग। द पोएट प्रेजेंट अ कॉन्ट्रास्ट हियर, जो कवित्री है उसने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट किया है। हर डोजिंग ओल्ड मदर, हर डोजिंग ओल्ड मदर मतलब बहुत बूढ़ी माँ, जिसके डोजिंग मतलब जिसके बहुत बूढ़ी हो जाती है तो मांस वास सिकुड़ जाता है ना, तो उसको बोलते हैं डोजिंग। हर डोजिंग ओल्ड मदर एंड द स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज, द पोएटेस इन ऑर्डर टू डिस्ट्रैक्ट हर माइंड फ्रॉम द पेनफुल साइट। जो कवित्री है उन्होंने अपने दिमाग के जो दुखी वाले जो भावना है उसको दूर करने के लिए साइट लुक्स आउट द विंडो, उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। वेन सी गेजेस एट द ट्रीज, जैसे उन्होंने जो वृक्षों को गेज करना मतलब एक टक लगाकर देखा। सीम्स टू बी रनिंग बिकॉज ऑन लुकिंग आउट फ्रॉम द मूविंग व्हीकल स्टेशनरी ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो आपको जैसे ही पता है, हम लोग गाड़ी में जैसे जाते हैं और बाहर की वस्तुओं को देखते हैं, तो हम जैसे आगे जाते हैं वो हमारे पीछे पीछे मतलब पीछे जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है ना, वही बोला गया है। द पोएटेस यूज द पोएटिक डिवाइस, द पोएटेस यूज पोएटिक डिवाइस प्यूसिफिकेशन फॉर ट्रीज स्प्रिंटिंग, ठीक है। तो एक पोएटिक डिवाइस यूज किया है जो इस ट्रीज स्प्रिंटिंग उसके लिए यूज किया गया है। तो यह आपका फोर्थ आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब जो फिफ्थ वाला है आपका,
वो एक पैसेज दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट इन अबाउट 50 वर्ड्स ईच। तो हर एक क्वेश्चन का 50 शब्दों में वर्णन आंसर देना है, और पैसेज को आप एक बार पढ़ लीजिए खुद से। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन ए और बी दिया गया है। तो पहला है क्वेश्चन ए, डिस्क्राइब द फार्मर्स ऑफ इंडिया। अभी पैसेज में दिया गया है किसान के बारे में, फार्मर्स ऑफ इंडिया, वहीं से आपको लिखना है। तो एकदम स्टार्टिंग से है इसका आंसर, बहुत आसान है और सीधा सीधा पैराग्राफ में आसानी से आंसर दिया गया, आपको कुछ भी अलग करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत आसान होता है, जब पैसेज दे दिया जाता है तो वहीं से ढूंढकर आपको लिखना होता है। तो देखिए आपका फिर पांचवा जो है उसका ए का आंसर है, द फार्मर्स ऑफ इंडिया आर वेरी सिंपल एंड हार्ड वर्किंग। आप सभी को पता है, आप सभी लोग किसान के फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो और वो लिखना नहीं है भाई, पैसेज में जो दिया है आपको वही लिखना है, अपना दिमाग लगाकर नहीं लिखना है, ठीक है। तो जो इंडिया के फार्मर्स होते हैं बहुत सिंपल होते हैं और बहुत मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। देयर ओनली वेल्थ इज देयर लैंड, और उनके पास जो संपत्ति होती है वो सिर्फ उनकी ज़मीन होती है। इफ़ देयर क्रॉप्स फेल दे रन इनटू डेब्ट एंड लीड अ मिसरेबल लाइफ। जैसे उनके जो फसल है अगर वो मतलब फेल हो जाते हैं, फेल मतलब कैसे, बारिश बाढ़ या उससे उनकी फसल नहीं होती है तो वो कर्जे में डूब जाते हैं और उस एक पिछड़ा ज़िंदगी जीने लगते हैं वो कर्जे की वजह से। दे आर मोस्टली अनएजुकेटेड, वो ज़्यादातर क्या होते हैं, कम पढ़े लिखे या फिर पढ़े लिखे नहीं होते। दे आर नॉट फैमिलियर विद द न्यू इम्प्लीमेंट एंड इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ फार्मिंग। वो जो है वो जो नए तकनीक होते हैं और नए जो सुविधाएं होती हैं और नए तरीके से जो खेती किया जाता है उससे वो अनभिज्ञ होते हैं, अनजान होते हैं, फैमिलियर नहीं होते हैं। दे आर द सेम काइंड ऑफ दे यूज द सेम काइंड ऑफ प्लाव एंड वाज यूज मेनी सेंचुरीज एगो। तो वो एक ही तरह के जो हल होते हैं वही यूज करते हैं, प्लाव वही सिस्टम यूज करते हैं प्लाव करने का, और वो जो सदियों से चला आ रहा है, सेंचुरीज मतलब जो सदियों से जो चला आ रहा है पुराना तकनीक, उसी तरीके से लोग खेती करते हैं। तो ये हो गया पांचवा ए का आंसर। अब देखते हैं पांचवे का जो बी है उसका आंसर हम लोग यहाँ देखेंगे। तो पांचवा बी का आंसर आपका यहाँ है। क्वेश्चन ये है कि हाउ डज आवर गवर्नमेंट इनकरेज द फार्मर। तो हमारे जो सरकार है वो किसानों को कैसे प्रोत्साहन दे रही है। तो देखते हैं कि हमारी सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है। उसका आंसर है, आवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ फार्मर्स। तो हमारी जो सरकार है अपने बेहतर स्तर पे काम कर रही है अपने किसानों के जीवन के सुधार के लिए, ठीक है। दे आर इनकरेज टू यूज मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स, जो नए तकनीकें हैं अभी उसको बढ़ावा दे रही है। गुड सीड्स एंड मैन्यूअर्स, अच्छे बीजे और खादों के लिए किसानों को प्रोत्साहन दे रही है। दे आर गिवन लोन एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो किसानों को कम ब्याज दर पर लोन कर्ज प्रदान कर रही है। डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैव बीन ओपनड ऑल ओवर द कंट्री, जो विकास खंड है, डेवलपमेंट ब्लॉक्स मतलब विकास खंड, सभी पूरे कंट्री में चालू किया गया है। द ब्लॉक सप्लाई सुपीरियर सीड एंड गुड मैन्यूअर्स, जो ब्लॉक बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, वो किसानों को सुपीरियर अच्छे क्वालिटी के जो बीज होते हैं वो दे रही है और अच्छी खादें दे रही है, ये डेवलपमेंट ब्लॉक्स। तो ये है उसका आंसर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो फटाफट लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं अगले इसमें असाइनमेंट में आपके लिए फिर से मिलने वाला हूँ। धन्यवाद।